सूत जी महाप्रभु ने। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सब ने पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ठीक है बैठने दीजिए। मानव के लिए परम धर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कि सावे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोच्छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मानव के लिए परम धर्म है भगवान से निष्कपट प्रेम करना। क्या है परम धर्म? भगवान के चरणों में निष्कपट प्रीति। अच्छा, कपट रहित प्रेम क्या है और निष्कपट प्रेम क्या है, दोनों में अंतर। अच्छा, ठाकुर जी किनके किनके घर में है लड्डू गोपाल? हाथ उठा के दिखाओ। सबके घर में है। तो ये बताओ कि भोजन का भोग लगाते हो दाल चावल रोटी साग का, कि चिरौंजी दाने में से ही संतुष्ट कर देते हो? यदि भोजन का भोग लगता है तब तो उत्तम पक्ष है, और यदि चिरौंजी दाने में ही ठाकुर जी संतुष्ट हो रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है। निष्कपट का तात्पर्य है कि भगवान से कभी कुछ कामना ना करें। देखो, भक्ति के दो सिद्धांत हैं, एक है मल भक्ति और एक है विमल भक्ति। मल माने मांगना, मल माने गंदा दूषित, माने मांगना। और हमारे महाराज जी तो कहा करते थे कि बेटा, जिस भक्ति में डिमांड नहीं है, डिमांड माने मांगना, जिस भक्ति में डिमांड नहीं है वही भक्ति एक दिन डायमंड बन जाती है, वही डायमंड की तरह चमकती है। इसलिए भगवान से कुछ डिमांड मत करो, यही उत्तम भक्ति है। भगवान से प्रेम हो पर निष्कपट प्रेम हो, कपट ना हो। और प्रेम, भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए, बड़े गंभीरता से सुनेंगे तो दो चार उदाहरण देंगे आपको। प्रेम धर्म के आचार्य हैं श्री भरत जी महाराज। हमारे श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हैं, आपको भी मानस का बड़ा बोध है। और हमारे श्री रामचरण गुप्ता जी, संजय शाह जी, आप सब जानकार लोग हैं, इसलिए विषय को ले लेते हैं। प्रेम धर्म के आचार्य हैं श्री भरत जी महाराज। अयोध्या कांड के अंत में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम संयम। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। यदि राम प्रेम का, भगवान के प्रति प्रेम का आज किंचित भी कहीं भी दर्शन हो रहा है तो उसका कारण भरत जी है। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत ना होते तो जगत में प्रेम नहीं होता। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन। अरे भरद्वाज जी ने यही तो कहा था भरत जी से कि भरत, अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो। तो भरत ने कई परिचय दिए, मैं कैकेयी नंदन हूं, दशरथ नंदन हूं, रामानुज हूं। भरद्वाज जी ने अस्वीकार कर दिया ये परिचय सारे, बोले ये बिल्कुल तुम्हारा परिचय नहीं है, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो। कौन हो? श्री राम प्रेम हो। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत तुम्हें पता है मैंने जीवन भर तपस्या की, भजन किया, साधन किया, नियम किया, उस नियम साधन भजन का फल मिला किसके रूप में? श्री सीताराम जी के दर्शन के रूप में। पर जब श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया, भगवान चले गए प्रयागराज से, तो फिर मैंने विचार किया कि
कि जीवन की तपस्या का, साधना का, नियम का फल भगवान का दर्शन, तो भगवान के दर्शन का क्या फल होगा? भगवान के दर्शन का क्या फल होगा? अब बात समझ में आ गई कि जीवन की उपासना का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल भगवान के प्रेम मूर्ति भरत का दर्शन। तुम राम प्रेम हो, और भरत जी का कैसा प्रेम है आपको पता है? तत् सुख सुखित्वा, वेदांत की भाषा में शब्द आता है तत् सुख सुखित्वा। आपको कोई प्रेम करता, बदले में आप उससे प्रेम करो, ये परस्परता हो गई। पर भले आप किसी को प्रेम ना करो और वह आपको प्रेम करे, वही तो प्रेम है। एक बार भरत यदि कह देते राम जी से कि प्रभु आपको अयोध्या चलना है, तो राम जी अपने हृदय को संभाल नहीं पाते, दौड़ते हुए जाते अयोध्या। पर जनक जी ने कहा भरत तुम कह दो कि राम जी चले, तुम्हारे प्रेम में भगवान विवश हो जाएंगे। भरत ने कहा मैं विवश हूं, कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, आप जिसमें प्रसन्न हो वही करिए। ये है प्रेम। भरत जी अयोध्या से चले तो किसके लिए चले थे पता है आप लोगों को? जब गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत तुम गद्दी पर बैठो, राज सिंहासन पर बैठ जाओ, भरत जी ने कहा गुरुदेव आपकी बुद्धि कहीं बिगड़ तो नहीं गई? अरे भरत के बैठते ही ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा भरत इतने बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस राजा हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि, इनके जन्म लेते, इनके राज्य करते पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम्हारे जैसा संत यदि राजा बन जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कैसी बात करते हो? भरत जी ने जो उदाहरण दिया बड़ा अद्भुत दिया, ध्यान से सुनिएगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव ये पृथ्वी जानती है, ये धरा जानती है कि हिरण्याक्ष दैत्य है, हिरण्यकश्यप दैत्य है, रावण निशाचर है, कुंभकर्ण असुर है। पर यदि रावण और कुंभकर्ण जैसा आचरण भरत राम का भाई करने लगेगा तो फिर पृथ्वी विश्वास किस पर करेगी? तब तो पृथ्वी रसातल को चली ही जाएगी। तो बोले चाहते क्या हो, क्या चाहिए? भरत जी ने क्या मांगा कि आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मुझे पद चाहिए। अच्छा कौन सा पद चाहिए? बोले गुरुदेव आप कह रहे हैं अयोध्या का पद ले लो। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो अयोध्या का पद है एक पद, और मुझे दो पद चाहिए। कौन से? श्री सीताराम जी के चरण पद। और देखो कामना की पद की तो भगवान ने कृपा करके दिया भी क्या? अरे प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, 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 सादर भरत शीर्ष धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। अब इसमें भी रहस्य है। पादुकाएं क्यों दी? अरे भैया किसी को गले की चैन दोगे, जब चैन देखोगे
तो गले की याद आएगी कि नहीं आएगी? अंगूठी देखोगे तो उंगली की याद आएगी। राम जी ने पादुकाएं दी, क्योंकि खड़ाऊं दी, पादुकाएं दी कि भरत तुम कामना लेकर चले थे कि मुझे रघुनाथ पद चाहिए, तो पद तो नहीं जा रहे पर पादुकाएं जा रही हैं। जब जब इन पादुकाओं का दर्शन करोगे तब तब तुम्हें राम जी के चरण पद का दर्शन होगा। इसलिए प्रभु करी कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धर लीनी। और जो प्रेम भरत जी महाराज का है वही प्रेम गोपियों का है। ये दूसरा उदाहरण प्रेम के लिए। आप लोगों ने प्रेम की व्याख्या तो सुनी होगी पर थोड़ा बहुत विपरीत सुनी होगी। पर आज प्रेम समझ लेना, गोपियों को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान वृंदावन में छोड़कर गोपियों को चले गए हैं। और गोपियों का प्रेम किस कोटि का प्रेम है? देखो, भगवत प्राप्ति की आचार संहिता बनाई है विद्वानों ने। जैसे चुनाव की आचार संहिता होती है, वैसे ही भगवान की प्राप्ति की आचार संहिता है। और गोस्वामी जी ने संहिता में पहला क्रम कौन सा रखा? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये पहली आचार संहिता है भगवान को पाने की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन पाएगा भगवान को? जिसका मन निर्मल है। और दूसरा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मन को निर्मल कर लो और हृदय में प्रेम भर लो। गोपियों का भी प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था, बड़ा निर्मल प्रेम था। ये किसने बताया? कबीरदास जी ने बताया। जब भगवान बालकृष्ण महाप्रभु श्री रघुनाथ जी, रामलाल जी कबीरदास जी के पीछे पीछे चलते बनारस की गलियों में गंगा के तट पर, तो भगवान कबीरदास को बुलाते, अरे कबीर ठहर जा, अरे कबीर ठहर जा। और क्यों बुलाते कबीर को? कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान कहते हैं कबीर तेरा मन बड़ा निर्मल है, इसलिए तो मैं तेरे पीछे पीछे डोल रहा हूं। इतना पवित्र मन है तेरा। कबीरदास जी ने कहा बस हमारा ही मन निर्मल दिखाई दिया? बोले हाँ। तो कबीरदास जी ने कहा हमसे कहीं ज्यादा निर्मल मन तो उन गोपियों का है। और क्या कहते हैं कबीरदास जी? उत्तर दे रहे हैं भगवान की बात का कि कबीरा कबीरा का कहे चल यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीर बह जाएंगे। इतना अद्भुत प्रेम है गोपियों का। और सुनो, वह गोपियां भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु हम आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं, बिना शुल्क की दासिकाएं हैं।
तो भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है निष्कपट प्रेम। और देखो, जब आप भगवान से कुछ मांगोगे नहीं ना, तो भगवान सब कुछ दे देंगे। और जब मांगोगे तो उतना ही देंगे जितना मांगोगे। देते तो हैं भगवान, क्योंकि भगवान का स्वभाव है उदारता। भगवान का प्रधान गुण है उदारता। जय हो विराजो आशीष जी। कैसे पता चलेगा कि भगवान उदार हैं? आप सबको एक घटना बता दें। जब भगवान ने शिशुपाल को मारने के लिए एक सुदर्शन चक्र चलाया, तो भगवान की उंगली में सुदर्शन की रगड़ होने के कारण रक्त बमन होने लगा, बहने लगा रक्त। कि जब लो देखे द्रौपदी ने यदुवीर, द्रौपदी जी ने देखा कि भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है, तो सभी अष्टपटरानियां भागी दौड़ी। कहां? कपड़ा लेने के लिए, औषधि लेने के लिए वैद्य के पास। पर द्रौपदी ने कुछ नहीं देखा। क्या? जब लो देखे द्रौपदी ने यदुवीर, तो तुरंत चीरो आपनो चीर। अपनी साड़ी के पल्लू को चीर दिया और साड़ी के चीर को फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट दिया। ठाकुर जी ने कहा, अरे बहन, तुमने साड़ी क्यों फाड़ दी? तो द्रौपदी का जवाब बड़ा सुंदर है। द्रौपदी कहती है कि ठाकुर, मैंने ना चीरो ये चीर, देख उंगली की पीर, ये चीर ही स्वयं हुए हैं अधीर। तो आप कहते हो महंगी है साड़ी ना, ये धागे हैं अभागे जो अभी साड़ी में लागे हैं, और उन धागों के भाग जागे जो आपकी उंगली में बांधे हैं। उन्हीं धागों के भाग्य जगे हैं गोविंद जो आपकी उंगली में लिपटे हैं। ठाकुर जी ने कहा, बहन, याद रखूंगा इस दिन को, न जीवन में भुलाऊंगा। समय आने पर मैं काम तेरे आऊंगा। एक टुकड़ा लपेटा था द्रौपदी ने। कितना? एक टुकड़ा। बदले में भगवान पूरा वस्त्रावतार धारण ही कर लिए, साड़ी ही बन गए भगवान। और दुष्ट दुशासन खींचता खींचता थक गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है।